मैम सारे बताइए, जब कोई इशू नहीं है तो क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्व करने दूं? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए तो। थोड़ा सा रुक जाओ, सब कुछ लाइन करने दो। यू हैव क्वेश्चन, लिख देती हूँ व्हाइट बोर्ड पे, सॉल्व करके मुझे बताइए आंसर क्या होगा। 5 to 7 मिनट्स हैं आपके पास, इसी में सॉल्व करना है। 5 jobs, so 1 2 3 4 5, and jobs are A, B, C and C, D and E. Costs are $13, $8, $16, $18, $19. This is 9, 15, 24, 9 and 12. The next one is 12, 9, 4, 4 and 4. The next one is 6, 12, 6, 12, 10, 8 and 13. 10, 8 and 13. Next 15, 17, 18, 12 and 20. इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताइए क्या होगा। इट इज़ 11:16, सो 11:21 to 23 आंसर मुझे चाहिए। 5 to 7 मिनट्स मैंने कहा है। ये प्रॉब्लम का क्या नाम है मैम? असाइनमेंट प्रॉब्लम। These 7 are jobs and these are the persons। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी तरह का प्रॉब्लम है। मुझे ऑलमोस्ट सबका आंसर चाहिए। बस आपको अगर क्वेरी नहीं है तो मुझे तो पूछने का ऑप्शन है ना। दैट मीन्स सबको समझ आ गया है। जब सबको समझ आ गया है तो बनाओ फिर। और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। पहले सिंप्लेक्स मेथड वगैरह जो हम पढ़ रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस था, तो वो हम नहीं कर सकते थे।
Nikhil, you have to solve this question. आपने लेट ज्वाइन किया था ना, सुप्रिया एंड समन कोई थे जो लेट ज्वाइन किया था. सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को. दिस इज वन ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम. 47 आंसर है क्या? 27. 47. फर्स्ट असाइनमेंट किसे मिला है? सॉरी, हाँ, फर्स्ट ए असाइनमेंट किसे मिला है? C12. 1 2 फर्स्ट असाइनमेंट नहीं. और देखिए इससे भी मिनिमम. अच्छा, कितना कॉस्ट आया है आपका? 47. 47. उससे कम कॉस्ट पॉसिबल है? एक बार चेक करिए जो आपने 0 असाइन किया है, क्या दूसरा पॉसिबिलिटी है जिसमें और कम कॉस्ट हो जाए? Only 1 minute. Remaining time is only 1 minute. एक का आंसर तो आया 47, जो नियर टू आंसर है, बट नॉट एग्जैक्टली. बताओ, हो गया? कितना ने सॉल्व कर लिया? हैंड रेज करिए. टाइम अप. बताओ जल्दी, क्या आया आंसर? अरे क्या हो रहा है? अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ? Am I audible?
Am I audible? फोर्टी फोर में 44. ओके 47 आया है, एक 44 और कोई 44 किसने बताया? नेम रोल नंबर. यस ओके और कोई आंसर? मैं 1 by 1 ही पूछता हूँ. अमन आपका आंसर क्या आया है? अमन कुमार BBA बैच 1 रोल नंबर 2. अंकित बैच 2 रोल नंबर 10. यस मैम, बना रहे हैं मैम। कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है. असाइनमेंट प्रॉब्लम तो उतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, सिर्फ 2 टर्म आपको सॉल्व करना है. रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, सिर्फ इतना करना है. इसमें इतना टाइम तो नहीं लगता ना. बताओ, इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन तो नहीं था ये. कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला. बाकी सारे प्रॉब्लम में अगर बात करो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है. लैब मेथड से करें, मॉडिफिकेशन करें, और भी टाइम टेकिंग है. सिंप्लेक्स मेथड में भी कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगा. लीनियर प्रोग्रामिंग में भी कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगा, बट यहाँ तो आपको नहीं टाइम लगने वाला. असाइनमेंट में तो सिर्फ 2 रिडक्शन करना है, कॉलम रिडक्शन, रो रिडक्शन. 0 आ जाएगा, वैल्यू मिल गया, दैट्स इट. हाँ विक्रम बोलिए. हमने अभी हैंड किया था ना, हो गया. बना ही नहीं मैम. क्यों नहीं बना? जीरो पुट हो ही नहीं किए रहा. थे क्या? जीरो पुट नहीं हो रहा है. 0 पुट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स 0 असाइनमेंट अपने मन से नहीं डाल पा रहे हो. कौन सा सेलेक्ट करें ये नहीं समझ में आ रहा है. एक रो में दो दो हो जा रहा है, रो और कॉलम मिला एक के रो में 0. 2 0 हुआ था कल भी हमारे केस में, जब हम लास्ट क्लास में किए थे तब भी आया था. 2 क्या 3 0 आया था, फिर भी हमने सॉल्व किया था. अब उसमें से ऐसा कॉम्बिनेशन लीजिए जो मिनिमम कॉस्ट दे दे बस. मिनिमम वैल्यू 8 है फर्स्ट में. 8 सबसे अगर हम हटा रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन अगर करें, तो ये 0 आ जाएगा. बाकी इसके सब सारे टर्म में कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना. नेक्स्ट करोगे, जहां भी 0 आ रहा है सब में 0 आ रहा है, तो जिस रो और कॉलम में सिर्फ सिंगल 0 है, सबसे पहले उसको असाइनमेंट करो उसका. बाकी में उसके बाद करना. और किसी का आंसर आया है बिलो 44? नहीं. 47 एंड 44 दोनों 2 आंसर तो पहले होना ही नहीं चाहिए. और किसी का कोई आया है जिसका ऑप्शन इससे भी लेस हो, या फिर ऐसा ही कुछ हो? बैच 2 रोल नंबर 27. बार बार वो लॉग आउट हो जा रहा है नेटवर्क के कारण.
अभी तो थे। अच्छा आपका तो ठीक है नेटवर्क, बताओ क्या है। आराध्या यस मैम। बताइए क्या आंसर आया। मैम 46। 46। अच्छा ठीक है, चलो कहीं तो नियर अबाउट आंसर है। और कोई। बैच 2 रोल नंबर 3 मेघा। एक क्वेश्चन बनाने दे दो बस, पूरे क्लास का कहाँ क्या है कुछ समझ। अच्छा रिशांत आप बताइए, रोल नंबर 6 बैच 1। ना आपके पास क्वेश्चन पूछने के लिए होता है ना बताने के लिए होता है क्या। इसके 15 मिनट। रोल नंबर 27 बैच 2 कनेक्टेड तो है। आवाज नहीं आ रही है मेरी। क्या ही करोगे तुम लोग बताओ। चलो देखो कैसे बनाना है। रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन यही करना है हमें। रो रिडक्शन का सबसे पहला फॉर्म आपका अगर आ जाएगा, सिर्फ हम कॉस्ट मैट्रिक्स लिख रहे हैं। अगर हमें सिर्फ कॉस्ट मैट्रिक्स लिखना हो अगर इस टर्म का, और उसका रो रिडक्शन कर लें, लाइक ऐसा कुछ होगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 13। लोएस्ट अगर रो में देखते हैं तो क्या मिलता है, दैट इज 8। सो 8 को सब्सट्रैक्ट करना है रेस्ट ऑफ द फिगर्स में। क्या आ रहा है, 13 में से 8 घटाइए क्या आएगा। चलो ये बता सकते हो। अंकित झा रोल नंबर 10 बैच 2 बोलिए तो क्या आएगा। क्या 5? 5। 8 में से 8 जा रहा है 0। चलो नेक्स्ट क्या होगा। बहुत ज़्यादा ग्राउंड में। 8 10, 10 11, इस तरह हमें दूसरा रो रिडक्शन करना है। तो नेक्स्ट कॉलम मिनिमम क्या है 9। तो आपको 9 का 2 एलिमेंट दिख रहा होगा। पहले तो उसे 0 कर लो, दिस वन 0 एंड दिस वन 0। 15 में से 9 जाएगा दैट इज 6। 24 में से 9 जाएगा क्या आएगा। चलो बताओ। 15। इतना टाइम लगता है, आप लोग को तुरंत रिस्पॉन्ड करना चाहिए। 12 तक तो बनाए ही होगे ना सब, ये भी नहीं बनाए हो। थर्ड कॉलम 12 में हमारे पास 4 है, सो लास्ट 4 0 अपने आप आ जाएगा। दिस वन एंड दिस वन। नेक्स्ट आपका ये आ जा रहा है 8 5 8 5 0। 5 और ये हमारे पास 12 है, तो 4 गया तो आपका 8। 0 6 4 2 7 3 2 5 1 0 0 है। अच्छा 0 6 8 4 2 7 ठीक है। नेक्स्ट 3 5 1 0 8 ओके 3 5 हाँ 1 0 8 1 1 1 1 0 8 1 0 8। ये 12 ये कितना था 18 था ना। 18 दिए थे मैम, हाँ ये 18 है। हम 13 मान लिए मैम इसको। 1 नहीं आएगा। हम 13 के नहीं ये बनाया वो। 13 कंसिडर किए हैं इसलिए ये आ रहा है। 12 में से आपका 18 है तो दैट इज 12 0 हो जाएगा और ये जो होगा वो आपका 8। ठीक है इतना आ गया। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम फोन में बैटरी नहीं है, डिस्चार्ज होने वाला है, अटेंडेंस मार्क हो जाएगा? 1 मिनट रुक जाओ, कितने लोग हैं।
ले अटेंडेंस, हाँ भी अटेंडेंस ले लीजिए। कैमरा ऑन कर लो सर। चलो ये टर्म आपका ये हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कॉलम रिडक्शन। सो कॉलम रिडक्शन का टेबल हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम कॉलम में बताइए कौन सा है, फर्स्ट 3। सो फर्स्ट इज 5, ये तो वही रहेगा। नेक्स्ट क्या होने वाला है, 0 ऑलरेडी है तो कुछ चेंज नहीं आने वाला इसमें। 8 है, 5 गया तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 गया तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या टर्म है, 0 तो 0 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। नेक्स्ट 0, ठीक है। नेक्स्ट आपका 0, अब इसमें से 0 मिनिमम टर्म है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं। 5 ही क्यों रहेगा मैम, वो भी दिख लीजिए माइनस क्या? अच्छा ये 5 वाला फर्स्ट, 5 माइनस दिस इज 2, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज 0 इज द मिनिमम एलिमेंट। तो ये तो आपको वही रहना है, 0 6 5 6 एंड 5, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट जो है वो 0 है। अच्छा 0 को हम लोग घटा रहे थे या नहीं, पहले बताइए। बताओ ये पहले बताओ मुझे, 0 टर्म को हम लोग माइनस कर रहे थे या फिर हम लोग दूसरे टर्म को उससे मिनिमम टर्म को ले रहे थे। लास्ट क्लास में कौन कौन थे बताओ, जिनको ये भी याद नहीं है। बताइए क्या था, आप लोग यहीं कुछ किए होंगे। क्या क्वेश्चन बनाओगे तुम लोग बताओ। ये मैम 0 को घटाएंगे और क्या, मिनिमम है तो 0 है मिनिमम, 0 को माइनस करते हैं या नहीं, ये मुझे करते हैं। करते हैं तो हाँ, जो टर्म है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। नहीं पूरा टेबल ही लगभग वही आ जाएगा। तो हमारा पहले से, क्योंकि हाँ सब तो इन्वॉल्व है ना। अब अगर ये देखें तो हमारे पास बस यही टर्म चेंज हो रहा है, बाकी का टर्म तो वही रहेगा। दैट मीन्स अगर ये 15 8 15 0 4 6, नेक्स्ट है 10 0। अब 0 एलोकेशन में ऐसा कोई कॉस्ट नहीं मिल रहा आप लोगों को जिसमें मिनिमम वैल्यू मिल जाए। 11 3 0 7 एंड 8। अब इस पूरे रो और कॉलम में, रो का तो पता नहीं बट कॉलम में सिंगल 0 है तो इसको एलोकेट किया जा सकता है क्या। मैम पहले वाला में भी लिखेंगे 500 0 से मैं घटाएंगे तो 50803 होगा। 803 पहले वाला में मैम। हाँ तो वही तो है भाई, फर्स्ट में 50 से 80 हाँ भाई यहाँ पे मिनिमम टर्म ये 5 था ना, तो पूरा का पूरा टेबल तो वही है ना। हाँ सेकेंड टेबल तो आ ही गया था ना, वहां तो इधर है ही। बस उसमें गलत लिखा हुआ है। इसमें ऑलरेडी 0 है तो फिर उसको 0 कैसे करेंगे, तो हम 0 क्यों करेंगे, ऑलरेडी रो में तो सॉल्यूशन तो आपका इसी के हेल्प से आ जाएगा ना। इसमें पूरा 0 मिल गया, यहाँ पे आपका मिनिमम 0 है, नेक्स्ट में इसमें भी 0 है। पिछला वाला क्वेश्चन जो आप बताए थे उसमें 2 कॉलम में अति 0 नहीं था, इसीलिए उसमें आप अति माइनस 0 लाए थे। बस यही बात है ना, तो आपके पास तो सिर्फ सॉल्यूशन करने के लिए इतना ही काम था ना। बताओ
सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि हमें रो में भी मिल गया है 0 और इसमें कॉलम में भी 0 मिल चुका है, तो हमें सब्सट्रैक्शन नेक्स्ट स्टेप पे करना ही नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको इतना टाइम चाहिए था, बताओ पूरे क्लास को? आप कीजिए मैम रो वाला कीजिए, इसी में हम गड़बड़ा रहे हैं। क्या लास्ट वाला में 0 था, उसमें डबल रो में इसमें 0 होगा ही नहीं, ये टेबल ही नहीं आएगा। नीचे वाले मैम रो वाला रो वाले में क्या हुआ, अब इसमें बताओ। जब इसमें देखिए आप कॉलम रिडक्शन, ये रो रिडक्शन से आया, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम, यहाँ तक आ गया समझ में, आगे बताइए इसको। अब मुझे ये बताइए, जब रो रिडक्शन के बाद जब आप कॉलम रिडक्शन करने जा रहे हैं, तो आपके पास मिनिमम टर्म इस कॉलम में 0 है, 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो कॉलम है वही रहेगा। इस कॉलम में आओ, 0 टर्म कॉलम में इन्वॉल्व है, सारा का सारा टर्म 0 से माइनस होगा, ये भी वही रह जाएगा। नेक्स्ट में आओ, उसमें भी 0 ऑलरेडी मिल चुका है, माइनस करिएगा वही रह जाएगा। इसमें भी 0 है, ये भी वही रह जाएगा, इसमें भी वही रह जाएगा। तो आपको जरूरत ही नहीं है करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। इसके आगे का बताइए ना मैम स्टेप। इसके बाद क्या करना है, सिर्फ एलोकेशन करना है, असाइनमेंट का एलोकेशन करोगे। पूरे कॉलम में 1 दिख रहा है, इसका असाइनमेंट कर लो। पूरे कॉलम रो में ये दिख रहा है यहाँ पे, इसका असाइनमेंट कर लो। नेक्स्ट में आप यहाँ पूरे रो में ये दिख रहा है, इसका असाइनमेंट करोगे। बाकी जहाँ है वो दिख रहा है आपका, ये दोनों में कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो इसमें ऑलरेडी हो चुका है, तो आपके पास यही ऑप्शन बच जाता है, या फिर ये ऑप्शन है, ये दोनों यहाँ पे टिक आउट कर लो। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है जो आप चूज कर सकते हैं। और इसके केस में देखा जाए तो ये अगर इस पे डिपेंड करता है, इन दोनों में से आपसे कौन सा सिलेक्ट करना है, उसके बेसिस पे आपको ये सिलेक्शन तो आप कर नहीं सकते बिकॉज इसमें आ चुका है, तो आपके पास ये ऑप्शन है। जब ये ऑप्शन आ गया देन आपके पास क्या बच गया, ये पूरा रो में से कोई एक सिलेक्शन करना है और इस पूरे कॉलम में से एक सिलेक्शन करना है। तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, आइदर दिस और दिस, यही सिलेक्शन है ना पॉसिबल? मैम ये सिलेक्शन समझ में नहीं आया कैसे की रो रिडक्शन तक आ गया, उसके बाद ये सिलेक्शन करना है जब भी हम असाइनमेंट करते हैं, तो जॉब हमारे पास जितना भी है, एक जॉब 2 लोगों को नहीं दिया जा सकता। मान लो ये ए है, ये बी है, सी डी एंड ई, ये 5 लोग हैं जिनको आप 5 जॉब असाइन कर रहे हैं, लाइक 1 2 3 4 5, ये 5 जॉब असाइन कर रहे हैं। अब एक जॉब 2 लोगों को तो नहीं दिया जा सकता, एक ही दोगे, तो उसको देना है जिसका कॉस्ट मिनिमम है, और कॉस्ट मिनिमम जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है 0 वाला टर्म। ये 0 0 जितने भी 0 हैं वो मिनिमम कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। रिडक्शन करने के बाद पता चलता है, क्योंकि हम मिनिमम कॉस्ट सबसे सब्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो जहाँ जहाँ 0 है वो वहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइज होगा, ये पता है। तो हमें वो सिलेक्शन करना है जिसमें हर इंसान को एक जॉब मिल जाए, 5 लोग हैं, 5 जॉब है, सबको एक एक मिल जाए और हमारा कॉस्ट मिनिमम हो। तो अगर हम यहाँ ले इस पूरे रो में, इस पूरे रो को देखिए, इस पूरे कॉलम को देखिए, सिर्फ एक 0 है, तो एक ही ऐसा ये जो कॉस्ट फैक्टर है जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट एक्सपेंस हमारा पड़ रहा है, मतलब मिनिमम कॉस्ट पड़ रहा है वहाँ पे, तो हम उसे असाइन करेंगे। जहाँ एक से ज़्यादा 0 है वो बता रहा है कि आपके पास 2 ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ कॉस्ट कम हो सकता है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी है इस केस में। तो जहाँ 2 पॉसिबिलिटी है हम शुरू में उसको इग्नोर कर लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आपके पास सिंगल पॉसिबिलिटी है 0 वाला, जिसमें आपका मिनिमम कॉस्ट मिलने वाला है, क्योंकि इस पूरे कॉलम में सिर्फ एक 0 है। रो में भले ज़्यादा है बट कॉलम में एक ही 0 है। आपको कॉलम और रो दोनों देखना है। यहाँ पे जब हम आएंगे तो इस कॉलम में 3 0 है बट रो में सिंगल 0 है, तो आपको यही असाइनमेंट करना होगा। फिर इस तरह इसमें देखें तो पूरे रो में हमारे पास एक सिंगल 0 है जिसे हम असाइन कर सकते हैं। बाकी के टर्म में फिर मेजर करना होगा। यहाँ पे आपको 2 0 दिख रहा है, यहाँ 2 0 दिख रहा है, तो इसमें ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है, तो आप असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ कर सकते हैं।
अब सबको जॉब मिल गया, ये जॉब देखो, बी को फर्स्ट जॉब मिल गया, ए को, एक मिनट यहाँ फिर गड़बड़ है, यहाँ पे ये मिल चुका है, यहाँ 0 ऑलरेडी है, 3 0, सो 1 0 यहाँ पे। इस कॉलम में एक बचा हुआ है ना, यहाँ पे हमने किसी को जॉब असाइन नहीं किया, इस पूरे कॉलम में किसी को एक भी जॉब में नहीं मिला है, और इस रो में किसी को एक जॉब नहीं मिला। तो यहाँ पे हमें चूज करना पड़ेगा किसे ऑप्शन लेना होगा, और इसमें भी हम यहाँ नहीं दे सकते, यहाँ दे सकते हैं, वहाँ भी तो रो में एक ऑलरेडी हो चुका है मैम। अच्छा यहाँ भी रो में हो चुका है, हाँ तो ये नहीं होगा। मैम रीनेम के लिए अलाउ कर दीजिए। अब हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, सेकंड कॉलम में ही होगा मैम, आई थिंक। सेकंड कॉलम, ये सॉरी मैम, सेकंड रो में बोल दे, सेकंड रो में नहीं हो सकता क्योंकि वहीं पे नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पे नहीं हुआ है, बट हाँ कॉलम में भी मिसिंग है ना, ये तो ये कैसे होगा फिर, ये भी ऑलरेडी हो चुका है ना, ये हो चुका है उसमें। ये ऑप्शन में होगा, हम्म, ये ऑप्शन में भी हो चुका है ना, 3 ऑप्शन में, थर्ड में भी नहीं होगा ना, वो हो चुका है, जहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है किसी को जॉब, उसको नहीं लेना है। तो मम्मी क्वेश्चन आप अपने से पूछ किए हैं कि कोई बुक्स उठाए, क्यों? बुक्स उठाएगा तो बनेगा, अपने से उठाएगा तो मे भी कहीं गलत हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट आ जाएगा, इसलिए नहीं बन सकता, ऐसा हो सकता है। नहीं होगा मैम इसमें, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है मम्मी, नहीं होगा इसका। यही बात आपसे उस समय पूछ रहे थे, डबल जीरो कहाँ पुट किया, इतना हम ऑलरेडी कर चुके थे। अच्छा, 1 0 कर चुके हैं। एक दूसरा क्वेश्चन दीजिए तो। 0 is this one, 0 is this one, ये 0, ये 0। मैम क्या हुआ? मैम रीनेम के लिए अलाउ कीजिए ना, मेरा कर चुके ना, करके देखो पहले। ओके सॉल्यूशन इसका भी पॉसिबल है, लेकिन अभी हम लोगों ने वो मेथड नहीं पढ़ा है। कौन सा मेथड? वो भी इसका सॉल्यूशन, इसका भी पॉसिबल है। अगर ये हम लोग देखें तो ये जो डिलीट हो चुका है, दिस वन इज बीइंग डिलीटेड, दिस वन इज बीइंग डिलीटेड, दिस वन इज बीइंग डिलीटेड। अब इसके बाद जहाँ नहीं, वैसे जीरोस ढूंढना है जहाँ पे लोकेशन नहीं हुआ है, फिर हम सेकंड रो थर्ड कॉलम बाकी है। हाँ, सो उसे हम लोगों को फिर एलोकेट करना होता है। बिल्कुल ही नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। इस केस में इसका दूसरा तरीका है, खैर वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दीजिए, मैं बना के देखता है हूं। सेम ही क्वेश्चन में बता, यही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है? मैम जरूरी है कि 0 ही फाइंड आउट करना है, अगर 0 नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो 1 भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, या 2 उसके बाद जो सबसे छोटा। आवाज कम आ रही है। 0 ही फाइंड आउट करना है, वो 0 फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था ना आपको, लॉजिक वही है ना, कॉस्ट को मिनिमम करना है। कॉस्ट मिनिमम क्या होगा, जो आप घटाते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो करते हैं, जो भी नंबर मिनिमम वैल्यू जो भी आता है उसको आप घटाते हैं, तो वो क्या बताता है, वो पर्टिकुलर टर्म 0 हो रहा है, मतलब वो 0 जो है वो ये बता रहा है कि वहाँ पे कॉस्ट सबसे कम लगने वाला है, मिनिमम कॉस्ट वही है। उससे ज़्यादा जितना ज़्यादा होगा, या जितना उससे मतलब कम या ज़्यादा जो भी है, मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट 10 यूनिट जितना भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा कॉस्ट को डिफाइन कर रहा है। और एज अ बिजनेस हेड हम कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, तो 0 असाइन करने का मतलब वही है कि 0 वो बता रहा है जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम लग रहा है, जहाँ 0 नहीं लग रहा है वो ये बताएगा कि कॉस्ट आपका कुछ भी है वो ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है,
वो अमाउंट बताएगा, जो नंबर ऑफ यूनिट्स आप बात कर रहे हैं वो बताएगा। तो 0 नहीं रहेगा तो उसका मतलब यही है, इसलिए हमें 0 ही असाइन करना है। मैम तो अभी कितना आंसर आया था? मैंने 46 बोला तो आप बोली थी कि नियर है। 46 कैसे लाए, कैसे असाइनमेंट किए हो, वही तो पूछना चाह रहे हैं ना। एग्जैक्ट मैंने 46 बोला तो आप बोली कि नियर हो, मतलब एक्चुअल आंसर है, बट हाँ तो नियर ही है। आप एग्जैक्टली उसका आंसर 42 होगा। ओके मैम, उसका आंसर 42 होगा। 42 लेकिन आया कैसे मैम? वो बताया तो अभी, आप वो मेथड नहीं पढ़े, उसमें हम कुछ अनकवर्ड सेल्स को और कवर्ड सेल्स को रिमूव करने का कोई तरीका पढ़ते हैं, वो करने के बाद वो आएगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मतलब सॉरी असाइनमेंट प्रॉब्लम का मैंने एक जो दूसरा लेवल बोल दो, उससे क्वेश्चन दिया था। तो नहीं ना देना चाहिए मैम को, पढ़वे नहीं किए हैं आप दे दिए तो कहाँ से लगे, आज तक पढ़े नहीं है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 है, पार्ट 1 कुछ पढ़वे नहीं किए हैं। और देख के आप पूछ रहे हैं कि बन ही नहीं रहा, 10-5 मिनट का सवाल है। आप ही बोलते हैं सब कुछ, आप ही बोलते हैं ये है, तो सोचना चाहिए मैम। हाँ सोचना चाहिए था, मुझे पता नहीं था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होगा, इसलिए मैंने दे दिया ना। क्वेश्चन मुझे अच्छा एक चीज जो आप असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कोई रिलेशन है, ये बता सकते हो क्या? नहीं मैम, नहीं पढ़े। ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट कल मैंने भेजा था, उसमें तो कुछ लिखा हुआ था दैट असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोग एक काम करो, जो है वो पढ़ के देखना, फिर हम लोग इसको सॉल्व करके बताते हैं नेक्स्ट में क्या मेथड से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैम रिलेशन हो सकता है कि जो डिमांड और सप्लाई का जो रहता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, अगर उसको रिमूव करके अगर बनाए तो हाँ रिमूव कर देंगे तो हो सकता है। करीब तक कॉस्ट आंसर आने का मैट्रिक्स सिर्फ हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स रहेगा उस पर, बट हाँ कॉस्ट मैट्रिक्स भी तभी होगा जब आपका, अभी क्या पढ़ रहे थे, जितने नंबर ऑफ जॉब्स हैं उतना ही नंबर ऑफ पर्सन्स होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। मतलब वर्टिकल रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए हमेशा असाइनमेंट प्रॉब्लम में, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि क्या नंबर ऑफ जॉब जो आप असाइन कर रहे हो, नंबर ऑफ मशीन या फिर कुछ ऐसा है, तो वो असाइनमेंट किसी एक को आप एक दे रहे हैं। तो जब आप एक इंसान को एक असाइनमेंट दे रहे हैं तो आपके पास वर्टिकल कॉलम्स, जो कॉलम और रो है, वो हमेशा एग्जैक्ट नंबर में, इक्वल नंबर में होगा तभी हो सकता है ना। अगर रो ज़्यादा हो या कॉलम ज़्यादा हो, पर्सन ज़्यादा हो या फिर जॉब्स ज़्यादा हो, तो फिर तो आपको एक से ज़्यादा लोगों को वो जॉब देना पड़ेगा, तब असाइनमेंट प्रॉब्लम हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से ज़्यादा, एक सोर्स से ज़्यादा डेस्टिनेशन पे आप सप्लाई कर सकते हो, या फिर ज़्यादा डेस्टिनेशन पे सप्लाई करने के लिए आप कम सोर्सेज या फिर ज़्यादा डेस्टिनेशन, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब रो और कॉलम जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट यहाँ पे वो डिफरेंट नहीं होगा, वो इक्वल होगा हमेशा असाइनमेंट प्रॉब्लम में। वर्टिकल जितना भी आपका रो है, जैसे अभी था ना क्वेश्चन में 5 जॉब्स 5 पर्सन्स, वैसा क्वेश्चन होगा असाइनमेंट में। और कॉस्ट भी कुछ रिलेशन है क्या? असाइनमेंट वही तो, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को भी हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर, असाइनमेंट प्रॉब्लम को भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो ज़्यादा जनरल इन नेचर है एज कम्पेयर टू असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और भी बहुत सारे, जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसशिपमेंट, वो भी ट्रांसपोर्टेशन से ही डिराइव करके आया है। ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम में क्या करते हैं, जैसे आप सोर्स से डेस्टिनेशन ले जाते थे ना, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सोर्स टू डेस्टिनेशन सप्लाई होता था, सोर्स टू सोर्स या फिर डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन सप्लाई नहीं होता था। पर ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम है, उसमें होता क्या है, सोर्स टू सोर्स या फिर डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन, ऐसे सप्लाई होता है। मतलब बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है वहाँ पे।
वो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही जनरलाइजेशन है। और ये सारा प्रॉब्लम आप जो लीनियर प्रोग्रामिंग का सिंप्लेक्स मेथड है उन सब से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट उस तरह का आपको कॉम्बिनेशन नहीं दिया जाएगा। सिंपली जो प्रॉब्लम है, जिस तरह का प्रॉब्लम है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया रहेगा, इससे सॉल्व करना ऐसा होगा। बट कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट में क्या रिलेशन है, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसशिपमेंट में क्या रिलेशन है, वो बताया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसका एक ये वाला इस तरह का क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ा अटेंटिव रहा करो आप लोग, ठीक है। ये सारा प्रैक्टिकल यूज चीज पढ़ रहे हैं, कुछ थ्योरेटिकल नहीं है। इस पे एक दो क्वेश्चन और करवा दीजिएगा मैम। ठीक है, इस तरह पे का बेस्ट क्वेश्चन जो होगा वो करा दूंगी और उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे फिर। ठीक है, ओके देन। कंफ्यूजन खत्म करने के लिए कभी भी ये इस तरह